हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, लेकिन उससे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। कमेंट में बताओ कि कैसी रही आपकी होली, और साथ में आज भी पढ़ाई करना है, लेक्चर लेना है। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे सेटलमेंट क्या होता है, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज चारों को कवर करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है और मास कम्युनिकेशन क्या है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, उसी जगह को हम बोलते हैं सेटलमेंट। अब सेटलमेंट पता है दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट, एक होता है परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट कैसे होते हैं? जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्यूपाई किए जाते हैं, जैसे कि किसी ने वहाँ घर बनाया, थोड़े टाइम बाद वहाँ से वो शिफ्ट कर गए, कहीं और चले गए। ये यूजुअली आपको देखने को मिलेगा इन फॉरेस्ट एंड इन हॉट प्लेसेस, यहाँ पर लोग आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और जो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं वो काम क्या करते हैं? वो मोस्टली करते हैं हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज उनका काम ही ऐसा है। यूजुअली वो इस टाइप के छोटे घर बना लेते हैं, टेम्परेरी टाइप्स, यहाँ रहते हैं और उसके बाद यहाँ से इस घर को छोड़ देते हैं, या फिर अपना जो इसका मटेरियल जो आगे यूज कर सकते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे टेम्परेरी सेटलमेंट। दूसरे हैं हमारे परमानेंट सेटलमेंट। अब ये क्या होते हैं? ये वहाँ होते हैं जहाँ लोग एक लंबे टाइम या थ्रू आउट अपनी लाइफ वो वहीं रहते हैं, वहाँ अपने घर बना लेते हैं। उन सेटलमेंट को कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। यूजुअली जिन लोगों की फिक्स्ड जॉब होती है, एक पर्टिकुलर जगह पर उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ टाइम यहीं जॉब करनी है, वो बनाते हैं अपने घर और रहते हैं वहाँ पर फॉर एवर। इनको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जो कि वो चेंज नहीं करते, ये होते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो सेटलमेंट हमने दो तरह के देख लिए, एक हो गया टेम्परेरी और एक हो गया परमानेंट। इसके अलावा भी सेटलमेंट है जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। सबसे पहले देखते हैं अर्बन। तो अर्बन सेटलमेंट कहाँ होते हैं? ये होते हैं टाउन्स में, सिटीज़ में। यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेंगी इस टाइप की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत कॉम्पैक्ट होंगी, छोटी छोटी जगह में काफ़ी घर बन रहे होंगे, बहुत ही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको, फ्लैट्स मिलेंगे, राइट। और यहाँ पर जो लोग हैं वो किस में क्या करते होंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, वो ट्रेडिंग करते होंगे, वो जॉब्स करते होंगे। तो ये हुआ हमारे अर्बन सेटलमेंट। वहीं रूरल सेटलमेंट में क्या है? ये आपको देखने को मिलेंगे विलेजेस में। यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो फार्मिंग कर रहे होंगे, फिशिंग कर रहे होंगे, या फिर कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे होंगे। और जो घर होंगे ना वो गाँवों में, बिकॉज स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर लोगों को कॉम्पैक्ट, यहाँ पर लोगों को बहुत कंजेस्टेड घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काफ़ी दूर दूर पर घर होते हैं, एक घर यहाँ, फिर दूसरा घर दूर, बिकॉज स्पेस वहाँ पर काफ़ी है और लोग थोड़े ही हैं। साथ में जो उनके घर होते हैं वो होते हैं कॉम्पैक्ट, छोटे, बड़े घर नहीं होते जैसे कि आपको सिटीज़ में दिखते हैं बड़े बड़े 2 BHK 4 BHK। नहीं, यहाँ पर जो गाँवों में घर होते हैं वो होते हैं काफ़ी छोटे। क्यों? क्योंकि वो उसी एरिया में, छोटे से एरिया में रहते हैं। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर घर होंगे कॉम्पैक्ट बट स्कैटर्ड, और जो हमारी सिटीज़ हैं वहाँ पर घर होंगे कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, बड़े होंगे बट स्कैटर्ड नहीं होंगे, वो बहुत ही कंजेस्टेड वे में होंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। और गाँव में ना घर बने होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर गर्मी, उन्हें पता है कि गाँव में गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो वो अपने घरों को इस तरह मिट्टी का बनाते हैं, इस तरह के इनसे कवर कर लेते हैं ताकि वो गर्मी से बच पाएँ। अगर उनके घर कहीं कोस्टल एरियाज़ में या फिर वहाँ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा फ्लड आते हैं, तो घरों के नीचे आपने देखा होगा कि घर होते हैं, उसके नीचे वो बड़ी-बड़ी बैम्बूज़ या कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं, जिससे कि जो घर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। तो इससे उनका जो घर है वो पानी से बचा रहता है। तो जो हमें रूरल सेटलमेंट मिलते हैं वो हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। और अर्बन तो आपने देखे ही हैं कि किस तरह के घर होते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि अर्बन में ना आपको बड़े-बड़े घर मिलते हैं और कंजेस्टेड एरिया होता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में घर कॉम्पैक्ट होते हैं, बट जो जगह होती है वो होती है काफ़ी वाइड, स्कैटर्ड घर बने होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया अपने सेटलमेंट, दोनों तरह के देख लिए, अर्बन रूरल भी देख लिए और टेम्परेरी एंड परमानेंट भी देख लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वो मीन्स है जिससे लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या हमें कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि अर्लियर टाइम्स में लोगों के पास मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उन्हें कहीं जाना होता था तो वो पैदल जाते थे। अगर सामान ले जाना होता था तो वो खुद उस सामान को अपने सर पर, अपनी पीठ पर रख के लेके जाते थे। तो आप समझ सकते हो कितना टाइम कंज्यूमिंग था, कितनी एनर्जी लगती थी और कितना ही मुश्किल था। लेकिन फिर हुआ हमारे व्हील का इन्वेंशन और तब से चीज़ें बहुत बदल गई हैं विद मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। तो इट इज़ इवन बेटर, टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, हम जल्दी भी पहुंच जाते हैं और हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल भी हो गया है। अब हमारे पास हैं 4 मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला है रोडवेज, फिर है रेलवेज, फिर है वाटरवेज एंड देन वी हैव एयरवेज। अब हम इन चारों के बारे में ही एक एक करके पढ़ते हैं। शुरू करेंगे विद रोडवेज। तो रोडवेज है हमारा सबसे कॉमन मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्पेशली अगर आपको छोटी दूरी पे जाना है तो रोडवेज बेस्ट है। अब रोड दो तरह के आपने देखे ही होंगे। एक तो रोड होते हैं जो पक्के रोड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटल रोड, और कुछ रोड होते हैं कच्चे जो प्रॉपर बने नहीं होते, मिट्टी के होते हैं या फिर टूटे फूटे ब्रिक्स के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कच्चा रोड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के और भी रोड हैं, जैसे कि जो रोड ज़मीन के वाटरवेज के अंदर से बनाए जाते हैं, ज़मीन खोद के और उसके अंदर से बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सबवेज या अंडरपास। ठीक है, जो रोड ज़मीन के अंदर से बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, उन्हें बोलते हैं सबवेज या अंडरपाथ। इसी तरह जो रोड किसी रोड के ऊपर से, किसी रिवर के ऊपर से बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लाईओवर्स। ये होते हैं इस तरह से, और अंडरपाथ है वो बनते हैं ऐसे। ठीक, इसके अलावा हमारे पास होते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये सारे ही हैं हमारे टाइप्स ऑफ रोड।
और रोड आपको हर जगह मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलेंगे, माउंटेन्स में भी मिलेंगे। तो मोस्टली हम रोड की हेल्प से लगभग हर जगह पहुंच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि है एक हमारा हाईवेज का नेटवर्क जो कि कनेक्ट करती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। इसको कहते हैं हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा किसे कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक, तो इसके साथ ये हो गया हमारा रोडवेज खत्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज रेलवेज। तो रेलवे का बेस्ट यूज क्या है कि यहाँ पर आप एक तो हैवी गुड्स आराम से दूर डिस्टेंस पे बहुत कम प्राइस में पहुंचा सकते हो। अगर आप वही सेम चीज़ रोड से करोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। उसके अलावा लोग भी जब बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो अगर आप बाय रोड जाओगे तो पेट्रोल, गाड़ी, इस सब का आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट अगर वहीं आप रेलवे से जाओगे तो आपके लिए एक तो बहुत ज़्यादा चीप होगा, सस्ता रहेगा, दूसरा आप जल्दी पहुंच भी जाओगे। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं हमारे रेलवेज का। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का लार्जेस्ट है। यहाँ पर ये एशिया कर लें, इंडिया का रेल नेटवर्क एशिया में लार्जेस्ट है। और पहले तो यूज़ होते थे स्टीम इंजन, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है अब हम यूज़ करते हैं डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन। साथ में फ्यूचर में इंडिया में विल बी हैविंग बुलेट ट्रेन्स जिनकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर तक। तो आप सोचो कि ये तो बहुत ही जल्दी आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली है। लेकिन अभी वी हैव अ लॉट ऑफ बुलेट ट्रेन्स बट नॉट इन इंडिया। अब हमने रेलवे देख लिया, अब हम देखेंगे नंबर 3 विच इज वाटरवेज। ये है चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये चीपेस्ट है अगर आपको हैवी और बल्की गुड्स बहुत दूर तक ले जाने हैं। अगर आपको विद इन स्टेट्स, विद इन द कंट्री करना है तो आप इनलाइन वाटरवेज का यूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना है तो आप सी रूट्स या ओशियानिक रूट्स का यूज कर सकते हो। अब ये जो सी रूट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू पोर्ट्स। जैसे हमारे रेलवेज कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेलवे स्टेशन, बस कनेक्टेड होते हैं थ्रू बस स्टैंड्स, वैसे ही हमारे जो सी रूट्स है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू पोर्ट्स। तो जब भी ट्रांसफर होता है तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाता है और पोर्ट हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटरवेज। ये बहुत ही चीप है अगर आपको बहुत बड़ा बल्कि सामान ट्रांसफर करवाना है। इससे आप विद इन कंट्री भी कर सकते हो और साथ में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं सी रूट्स और ओशियन रूट्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट विच इज एयरवेज। तो ये है सबसे पहले तो ये है फास्टेस्ट, सबसे जल्दी आपको कहीं जाना है एयरवेज आपको पहुंचाएगा साथ में, क्योंकि ये फास्टेस्ट है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी है साथ में, क्योंकि जो फ्यूल यूज होता है दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ऑल्सो कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ रिमोट प्लेसेस होते हैं, कुछ डिस्टेंस एरियाज होते हैं जहाँ पर पहुंचना बाय रोड इज हार्ड। तो ऐसे टाइम पर जो हमारे एयरवेज हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं, बिकॉज ये आपको हर जगह पहुंचा सकते हैं जहाँ पर शायद रोड भी ना जा पाए। और इसी तरह जब कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो वहाँ पर लोगों को मेडिसिन पहुँचाना, उन तक खाना पहुँचाना, इसमें जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सारा कुछ बंद हो जाता है, वहाँ रोड कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो सिर्फ एक एयरवेज के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम वहाँ तक उनको मेडिसिन पहुँचाते हैं, उन लोगों तक खाने का सामान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर भी एयरवेज हमारे बहुत काम आता है। तो एयरवेज इज द फास्टेस्ट बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वाला। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? ये है प्रोसेस जिससे कि हम एक दूसरे तक मैसेज पहुँचाते हैं। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपका कोई पर्सनल मैसेज है तो उसमें आप क्या करोगे, आप लेटर्स लिख सकते हो, आप फोन कॉल्स कर सकते हो, या आप ईमेल कर सकते हो। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। इसमें आते हैं न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। बिकॉज ये एक तो लोग यूज़ नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अब देखो, जब से सैटेलाइट्स आई हैं तब से हमारा कम्युनिकेशन और फास्ट हो गया, इट हैज़ बीन इवन बेटर। बट सिर्फ इसी में सैटेलाइट्स हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो और एक्सप्लोर करने में, फॉरेस्ट सर्वे करने में, वेदर फोरकास्ट करने में, या फिर डिजास्टर की वार्निंग देने में, इन सब में भी सैटेलाइट्स हमारी बहुत हेल्प करती हैं। साथ में इंटरनेट ने भी हमारी लाइफ बहुत इजी बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, हम टिकट बुक कर सकते हैं, हम सामान मंगवा सकते हैं। तो इससे हमारा जाना आना टाइम काफ़ी कुछ सेव हो रहा है और इजी भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब एक बार हम क्विकली करेंगे इसे रिवाइज। सबसे पहले हमने शुरू किया सेटलमेंट, जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं वो होते हैं सेटलमेंट। अगर वो टेम्परेरी घर बनाते हैं तो टेम्परेरी सेटलमेंट, अगर वो वहाँ परमानेंटली रहते हैं तो वो हो गए हमारे परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा अगर सेटलमेंट अर्बन एरियाज में है तो उन्हें हम बोलेंगे अर्बन सेटलमेंट, जैसे कि टाउन्स एंड सिटीज़ में यहाँ पर जो घर हैं वो होंगे काफ़ी बड़े, बट जो एरिया होगा वो होगा काफ़ी ही कंजेस्टेड। वहीं जो रूरल सेटलमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे विलेजेस में, यहाँ पर घर होंगे कॉम्पैक्ट, बट जो एरिया होगा, जो बने होंगे जिस एरिया में, वो होगा काफ़ी स्कैटर्ड, बड़ा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मीन्स जिससे कि लोग और सामान मूव करते हैं एक से दूसरी जगह। पहले ये बहुत डिफिकल्ट था, पर जब से व्हील कन्वेंशन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम अ वेरी एसेंशियल एंड अ वेरी हेल्पफुल टूल। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो और भी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इससे आपका टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। फिर हमने सबसे पहले देखा रोडवेज, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेटल भी हो सकते हैं और अनमेटल्ड भी हो सकते हैं। रोड आपको हर जगह मिलेंगे, डेजर्ट, माउंटेन्स, हर जगह। साथ में अगर कोई रोड है जो अंडरग्राउंड बना है उसे बोलेंगे सबवे या अंडरपास। अगर कोई रोड है जो रेस्ड बना हुआ है इस तरह से, उसे बोलेंगे फ्लाईओवर। इसके अलावा हमारे पास होते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज और साथ में एक्सप्रेसवेज भी। फिर हमने जाना अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक नेटवर्क ऑफ हाईवेज है जो कनेक्ट करते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। इसके बाद फिर हमने देखा रेलवेज। तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का है लार्जेस्ट। रेलवे है चीपेस्ट एंड द क्विकेस्ट, अगर आपको लोग या सामान ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। बुलेट ट्रेन्स आर द फ्यूचर, जिनकी स्पीड हो सकती है अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ही जल्दी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगी। उसके बाद हमने देखी वाटरवेज। ये है चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस तक।
अगर आपको विद इन द कंट्री करना है तो उसके लिए आप इनलैंड वाटरवेज यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो उसके लिए वी हैव सी रूट्स एंड ओशियानिक रूट्स। अलग अलग सी रूट्स कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। उसके बाद हमने जाना अबाउट एयरवेज, तो ये होते हैं फास्टेस्ट वे, बट साथ में ये सबसे एक्सपेंसिव भी है। और काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पर नॉर्मली रोड से भी नहीं पहुँच पाते, तो हाँ हम एयरवेज की हेल्प से पहुँच सकते हैं। अगर किसी जगह कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई कैलामिटी होती है, तो उस टाइम पर हेलीकॉप्टर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोगों तक मेडिसिन, खाना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से ही पहुँचा पाते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये होता है प्रोसेस जिससे कि हम मैसेज कन्वे करते हैं दूसरों तक। अगर हम पर्सनल यूज़ है तो ये लेटर्स, फोन कॉल्स या ईमेल्स हो सकते हैं। वहीं वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो कि मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं, वो होते हैं मास कम्युनिकेशन, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। सैटेलाइट हमारे बहुत काम आती है, ना सिर्फ कम्युनिकेशन में, बट इसके अलावा ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग। इसके अलावा इंटरनेट भी एक बहुत एडवांटेज वाली चीज़ है हमारे लिए, बिकॉज इसने हमारी लाइफ बहुत ही ईजी बना दी है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। अब जाके एक बार बुक से पढ़ लेना और साथ में बाकी पुराने लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, ताकि आप उन्हें ना भूलो। चैनल को और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, जिससे कि फ्री एनसीईआरटी सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। और वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।